हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डीएस पर। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का एक सवाल है क्लास 10th का। साइन ए बराबर 3/5 तो टाइन ए तथा कास ए का मान बताएं। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का। इससे आप बिल्कुल आसान तरीके से सारे सूत्र निकाल लोगे। लाल बटे कक्का में ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन, और ये नीचे ये होता है कासिक, ये होता है सिक, और ये होता है काट। ये होता है एल होता है लंब, ए होता है आधार, एल होता है लंब, के होता है कर्ण, के होता है कर्ण, और जो ए होता है ये आधार होता है। तो इसमें हम जब कोई भी सूत्र निकालेंगे, यदि साइन थीटा बराबर निकालेंगे, इधर ही निकाल रहे हैं ये, यदि हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर तो एल अपान की है, यानी ये हो जाएगा लंब नीचे कर्ण। अब कास का निकालेंगे, ये कास थीटा बराबर ए है, ये हो जाएगा आधार नीचे के है तो नीचे हो जाएगा कर्ण। फिर इसके बाद हम टैन थीटा का निकालेंगे, टैन थीटा ऊपर एल है तो ये हो जाएगा लंब, नीचे ए है, ये हो जाएगा आधार। ऊपर के तीनों हो गए यानी लाल हो गए। अब हम लेंगे कक्का है ये कासिक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कासिक थीटा बराबर, अब नीचे से लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ऊपर, और हो जाएगा नीचे लंब, हुआ लंब, कर्ण नीचे लंब ऊपर। अब हम इसके बाद लेंगे सेक, यानी अब हम नीचे लेंगे सेक थीटा, ये यहाँ पर सेक थीटा बराबर, सेक थीटा ये है तो नीचे हो जाएगा कर्ण, ऊपर हो जाएगा कर्ण, नीचे हो जाएगा आधार, ये यहाँ आ गया आधार। अंश में होगा कर्ण, हर में होगा आधार। अब आ गया काट थीटा, आया काट, ये यहाँ पर हम लेंगे काट थीटा, ये काट है ए अपान एल आधार बटे लंब, ये साइन कास टैन कासेक सिक काट तीनों सूत्र हो गए। अब इसे हल करेंगे, साइन ए बराबर 3/5, तो इसके लिए हम एक कोण बनाएंगे, ये त्रिभुज यानी त्रिभुज। तो क्या दिया है, साइन ए दिया है 3/5, तो साइन ए यहाँ पर हम लिख देंगे, कहीं लिख लें ये यहाँ पर साइन ए बराबर 3/5, तो ये दिया है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया, देखिए ये होगा लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। हम इसका त्रिभुज का कुछ भी नाम दे देते हैं, इधर से ए बी सी। लंब क्या है 3, तो ये यहाँ पर रहेगा, कर्ण क्या है 5, तो यहाँ पर रहेगा। अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग, ऐसे लगा दी, प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है ये वाली रेखा, ये यहाँ से ये वाली, ये यहाँ तक AC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ये BC, यहाँ से यहाँ तक BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB,
ए बी का स्क्वायर। तो ए सी दिया है, ये ए सी ये है ना, ए सी बराबर 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर बी सी दिया है 3, बी सी दिया है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ए बी नहीं दिया, ए बी इसे ही हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम इसे ए बी ही लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर जब 5 गुणे 5 करेंगे आएगा 25 बराबर 3 त्रिक को 9, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 यानी यहाँ पर आएगा 9 प्लस ए बी स्क्वायर, ये सेम उसी प्रकार रहेगा। अब ये 25 है, तो 25 जब बराबर 9 इधर है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा बराबर ए बी स्क्वायर, सेम लिखेंगे। जब 25 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 16 बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी 16 बराबर ए बी स्क्वायर। तो जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर मात्र लिखेंगे ए बी, यह है बराबर, तो इधर आ जाएगा √16, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर घटेगा इधर रूट लग जाएगा। अगर किसी एक तरह से स्क्वायर हटता है तो एक तरफ रूट लगता है, तो अब रूट लगा, अब हम 16 को 4 रूट के अंदर 4 गुणे 4 लिख सकते हैं बराबर ए बी। 4 चौक को 16 आया। अब हम इसमें से एक 4 बाहर कर लेंगे। यदि रूट के अंदर कोई दो संख्या बराबर बराबर हो तो एक बाहर हो जाती है, तो हम इसमें से एक 4 बाहर कर लेंगे, तो ये यहाँ पर आएगा 4 बराबर ए बी, 4 बराबर ए बी आ गए 4। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी बराबर 4। अब यहाँ पर हमका टाइन ए तथा कास ए का हमें मान लिखना है, टाइन ए तथा कास ए। टाइन ए ये सवाल दिया है ना, टाइन ए तथा कास ए का मान, तो हम इधर कहीं ये यहाँ पर ये इधर लिख लेते हैं, टाइन ए बराबर सूत्र क्या है, ये लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे आधार। आप लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइन ए बराबर लंब कितना है इसका 3 और आधार 4, टाइन ए निकल आया। अब इसमें पूछा कास ए, यहाँ पर हम लिखेंगे कास ए बराबर ये निकालें कास ए आधार बटे कर्ण, तो ये ऊपर आ जाएगा आधार नीचे कर्ण। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कास ए बराबर आधार कितना है इसका 4, कर्ण कितना है 5, यही इसके आंसर हो गए दोनों। टाइन ए बराबर 3/4 निकल आया, कास ए बराबर 4/5। और ये बहुत ही साइन कास टाइन कासेक सेक काट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बात इसका ये है कि साइन कास टाइन आप निकालोगे जब कासेक सेक काट आपको निकालना होगा। देखिए जब साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टाइन का उल्टा काट होता है। यदि आप साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण निकाले हैं तो इसके नीचे कासेक थीटा बराबर ये कर्ण बटे लंब निकालेंगे, इसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है ये।